ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट टोटलिटी, इंटेंसिटी, अवेयरनेस एंड कंपैशन। ध्यान परिपूर्णता, तीव्रता, सजगता और करुणा का एक इकट्ठा रूप है। टोटलिटी, इंटेंसिटी, कंपैशन, ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं, अवेयरनेस, सारा ध्यान तो इन्हीं में शामिल है। इनसे बाहर तो ध्यान है नहीं। हम टोटलिटी में जाएं, हम इंटेंसिटी में जाएं, यानी कि परिपूर्णता में, तीव्रता में, और उसके साथ ही सजगता और करुणा, तो सारी बात पूरी हो जाती है। परिपूर्णता में हम कैसे जाएं, इसको हम अनेक अनेक उपायों से, अनेक अनेक रूपों में समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी आदत फ्रेगमेंटेड लिविंग की है, अलग थलग जीने की है, तो हम एक टोटल लिविंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। टोटल लिविंग में क्या हमें करना होगा? हमको जो टनल विजन है उससे बाहर होना होगा, कि हम कहीं पर एक सुरंग की तरह किसी दिशा में चले जाएं, बंध जाएं, हमारी दृष्टि, जिसको टनल विजन कहते हैं ना, बस एक तरफ फोकस्ड हो गई, उससे हटना, चारों तरफ परिपूर्णता में जीवन को देखना, जानना, उसको जीना, वो परिपूर्णता की दृष्टि होगी। यहीं पर दो कैटेगरीज आ जाएंगी। जो अभी फ्रेगमेंटेड लिविंग में है, उसको हम कहेंगे कि उसका जीवन एक बद्ध जीवन है, बंधा हुआ। भारतीय दर्शन में इसको कहते हैं कि पाश में जकड़ा हुआ, और जो पाश में जकड़ता है उसी को हम भारत में पशु कहते हैं। पशु जानवर नहीं, एनिमल नहीं, पशु का अर्थ हुआ जो पाश में जकड़ा हुआ है, जो अभी अपनी सीमाओं में, क्षुद्रताओं में, अपनी सीमित दृष्टियों में बंधा हुआ है। अब ये पास बहुत सारे हो सकते हैं। तंत्र भारत में है, वो अष्टपाशों की चर्चा करता है, 8 तरह के ये पाश हैं। तो इसको मैं बहुत साधारण शब्द में ऐसे ही कहूँगा कि एक है बद्ध, यानी कि बंधा हुआ जीवन। जब हम एक व्यवस्था, एक विचार, एक व्यक्ति, एक दर्शन, किसी भी चीज़ में बस अटक के रह जाते हैं, तो हम परिपूर्ण नहीं हो पाते। बुद्ध वो है जो परिपूर्णता में जीने लगता है, जिसके लिए न कुछ क्षुद्र है, न कुछ विराट है, जो है उस समग्रता का हिस्सा है। तो ध्यान में यात्रा बद्ध से बुद्ध की है, बंधे हुए होने से उन्मुक्त परिपूर्ण दृष्टि की यात्रा है। तो इसलिए जब हमको ज़रूरत हो तब हम किसी भी जगह पर अपने ध्यान को ले जाएं, फोकस करें, उसको समझें, उससे सीखें, लेकिन उसमें इतना भी न बंध जाएं कि उसके बाहर जो कुछ है उसको हम देखना ही बंद कर दें। ऐसा करने से ही संगठित धर्म बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, और तरह तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। इसीलिए बुद्ध का कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जो भी बुद्ध है वो परिपूर्णता में जी रहा है, तो उसका दर्शन भी परिपूर्ण है, सब कुछ को समाहित करता है। और इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, वो क्या है? वो है कि जो भी है उसमें अपने आप को पूरी तरह उड़ेल देना, कुछ भी बचाना नहीं। आमतौर से व्यक्ति को हमेशा यही लगता है कि मैंने ये किया होता, काश मैंने ये ना किया होता, मैंने इसको थोड़ा और कोशिश कर ली होती। लेकिन जब हम इंटेंसिटी में जीते हैं तो हमारे पास ये कहने के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमने उस समय हमारे शरीर, मन, बुद्धि, जो भी क्षमता हमारे पास थी, हमने पूरा का पूरा उड़ेल दिया था अपने आप को, हमने कुछ भी बचाया नहीं पूरी इंटेंसिटी से। तो हमारे लिए कोई चिंतन का विषय ही नहीं बचा, हमारे लिए सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि भाई हमने ऐसा किया होता, हमने क्या किया होता। हम जो कुछ कर सकते थे, जो हमसे हो सकता था,
हमने सब कुछ कर दिया था, पूरी इंटेंसिटी। जैसे हम एक दिया जलाते हैं तो लौ उठी, तो लौ में क्या खास बात है? इंटेंसिटी। जली तो पूरी जली, ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो आधी जली, कम जली, थोड़ा संकोच से जली। दिए में जब लौ उठी तो पूरी उठी, कुछ भी पीछे नहीं छूटा। यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी अलौकिकता है। तो जब ध्यान में कोई गहरे जाता है तो उस दिए की लौ की तरह उसी इंटेंसिटी में पूरी तरह जलता है, अपने आप को पूरा उंडेलता है। और फिर रहा सवाल दो अन्य बातों का, सजगता और करुणा। वो तो बहुत अहम हिस्सा है कि हम हर बात के प्रति सचेतन हैं और करुणा से भरे हैं। करुणा का अर्थ एक सर्वमंगल की भावना, सर्व कल्याण की भावना, और जीवन को इतने प्रेमपूर्ण ढंग से जीना कि हमारे जीने से हमारे सहयात्रियों का पथ भी प्रशस्त हो। हमको ही नहीं जाना है इस रास्ते से, औरों को भी आना है। यही करुणा है। तो जब करुणा और सचेतनता भी उसमें आ जाती है, ध्यान पूरा हो गया, और फिर इसके बाद किसी भी बात की ज़रूरत कहाँ रह जाती है।